देखिए, हमने कुछ दिन पहले सिरसी रोड व्यापारियों की एक खबर दिखाई थी और उस खबर के अंदर में था कि नगर निगम और जेडी के द्वारा इनकी 500 दुकानें का तोड़ने का हाई कोर्ट का आदेश आया था। और फिर ये जितने भी व्यापारी वर्ग थे स्थानीय विधायक के पास गए और वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी दिया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर व्यापारियों ने कहा कि हमें मौका मिलना चाहिए हमारी दुकानों को बचाने के लिए, क्योंकि अचानक हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद में व्यापारियों पे रोजी रोटी का संकट आ गया था। सबसे पहले तो हम आपको दिखाए थे, ये वो तमाम दुकानें हैं जिनको तोड़ने के आदेश आए थे, चाहे इधर की दुकानें हो चाहे वो उस तरफ की राइट और लेफ्ट की दुकानें हो। इन्हीं दुकानों को बचाने के लिए लगातार व्यापारी जो है अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे। उनका मानना था कि जब तक हमारी मांगों को या स्थानीय विधायक नहीं सुनते हैं तब तक हम यहाँ से धरना नहीं हटाएंगे। धरना देने का कारण सिर्फ ये था कि इनकी दुकानों को रोजी रोटी का संकट आ गया था और दुकानें टूटने वाली थी। लेकिन उसके बाद में अचानक जो है हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर होती है और उस पिटीशन के अंदर में 4 हफ्ते का समय दिया जाता है दुकानदारों हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के आदेश पर और नगर निगम जेडीए से एक बात करने पर कि भाई इसका क्या हो सकता है। तो आज हमारे साथ में तमाम व्यापारी वर्ग के पदाधिकारी हैं, हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि 4 हफ्ते के समय के बाद फिर वापस वही संकट पैदा होने वाला है। सबसे पहले राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि आप लोगों ने 2 हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले जो है धरना प्रदर्शन दिया था, उसके बाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए, क्योंकि आप लोगों की मांग भी थी कि हमें समय दिया जाए सुप्रीम कोर्ट जाने का। देखो, हमने समय के साथ में मुआवजे की भी मांग की है सरकार से। तो हमने मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया उसमें बाकायदा लिखित में दिया है कि इन व्यापारियों को कहीं भी जगह दी जाए और समय दिया जाए, जो कि ये अपना बाजार में जो उधारी है वो कवर कर सके, अपने दुकान से जो सामान है उसको समय पे उठा सके। ना कि जैसे जेडीए ने कहा कि 7 दिन में दुकानें खाली कर दो, हम तोड़ेंगे। तो वो एक ही दादागिरी थी जेडीए की। और सबसे अच्छा ही रखा सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ चुका। सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ चुका। हमारे साथ वे व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष भी हैं अजय राम कुमार जी। क्योंकि दुकानें टूट रही थी तो रोजी रोटी पे कैसे, अब क्योंकि सबकी दुकानें जाएगी तो कैसे व्यापार को वापस इस्टेब्लिश करेंगे वो? देखो मनोज जी, बात ऐसी है कि ये बाज़ार बहुत पुराना है और जिस तरीके से तानाशाही उड़ रहा है सरकार के कि दुकानों को हटा दिया जाए और तोड़ दिया जाए, तो हर व्यापारी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का टाइम था। सब व्यापारियों ने संगठित होकर आंदोलन किया, एक दूसरे का समझा और हम मंत्री संतरी और सरकार के पास गए। हमने अपनी अपील लगाई, हमने अपनी मजबूरियां बताई कि साहब देखो, पुराना व्यापार मंडल है, पुराने व्यापारी बसे हुए हैं यहाँ पे, 1980 की दुकान के पट्टे हैं। हमें न्यायपालिका पे भी पूरा विश्वास था और हम उसी को बात को लेके सरकार के आगे फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और उस पर स्टे दे दिया। अब बात यह है कि बात सरकार के खाते में आ गई है। सरकार का ये दायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य भी है कि यहाँ के इतने जो व्यापारी बसे हुए हैं जिनकी रोजी रोटी का रोजगार सिर्फ एक दुकान है। मैं जैसे मेरा उदाहरण ले लो, मेरे को काफ़ी साल दुकान हो गए करते हुए, अब मैं कहाँ जाऊँगा 45 साल की उम्र में, मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, कोई और कुछ नहीं देगा। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि हर व्यापारी को दुकान लेना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं तो बनाओ, लेकिन पहले उसका मुआवजा करो। वो मुआवजा नहीं दे तो आप दूसरी जगह स्थापित करो, पुनर्स्थापना करो उसकी। तो ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है और मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरी आशा है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर कोई अच्छा निर्णय लेगी। धन्यवाद। अच्छा मेरा जी, मेरा सवाल ये है क्योंकि व्यापारी का अगर देखा जाए जिनको मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये नुकसान कितने करोड़ों तक का हो सकता है ये वाला? देखिए, हमारे यहाँ करीब 1 से 1.5 करोड़ की दुकान है एक। अब आप देख लीजिए 300-500 दुकानें हैं तो कितने करोड़ का होगा, आप हिसाब लगा लीजिए। और अगर सरकार हमारे को देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 करोड़ रुपए में सलट जाएगा मामला। क्योंकि सरकार अगर 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन लेती है या मान लो 50-60 बीघा ज़मीन की स्कीम काटती है, उसमें अगर हमारे को दुकानें दे दे तो हमारे को दिक्कत ही नहीं आएगी और सरकार को भी नुकसान नहीं होगा, हमें भी नुकसान नहीं होगा। और हम 50-50 साल के जो हो गए लोग बाग अब कहाँ जाएंगे? हमारे जो व्यापारी हैं उनकी उधार है, फलान है, मतलब कहने का मतलब हमारी रोजी रोटी यहीं से चलती है। अगर सरकार को कोई योजना ही बनानी है तो कम से कम ये तो देखे भाई क्या नुकसान हो रहा है। कई जगह पुलिया बनानी तो हमारे भी यहाँ पुलिया बना दो, कई जगह कोई अंडरपास बनाए तो हमारे भी अंडरपास बना दो। यार नहीं बना पाते हो तो आप कम से कम 30 फुट की 80 फुट रोड जगह है, 80 से 90 फुट जगह है यहाँ पे, अगर आपने 25 से 30 फुट रोड बना रखी है, आप 50 फुट रोड बना के देखो ना कि ट्रैफिक जाम होता है कि नहीं होता। आप देखो तो सिर्फ 1-2 साल ये देखो कि आप डिवाइडर बना दो, बीच में रोड पूरी बना दो, फिर देखो कुछ नहीं होगा।
सिर्फ जाम लगता है पुलिया पे। और जेडीए की नाकामी के लिए जो रोडें नहीं बनी है आज तक, पिछले 4 से 5 साल तक रोडें नहीं बन रही आगे, वहाँ जाम लगता है। यहाँ विवाह स्थलों की वजह से लगता है तो विवाह स्थल बंद करा दो, लेकिन वो नहीं कराएंगे। गरीब आदमी की रोजी रोटी छीनने के लिए तैयार है सब। और हम देखो व्यापारी हैं, हम संघर्ष करेंगे सभी व्यापारियों के लिए, और जब तक होगा हम सरकार से अवगत कराएंगे, यही बताएंगे कि हमें मुआवजा या पुनर्स्थापना जरूर कराई जाए। अच्छा, क्योंकि कटारिया जी मेरा एक सवाल सबसे जो अहम है कि जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंदिर है, जिन्हें कॉरिडोर उसमें बनाया रहे वहाँ कॉरिडोर में, लेकिन वहाँ पर जो व्यापारी थे पूजा पाठ का जो सामान भेज, उनको एक छोटे छोटे कियोस्कर बना के दे दिए। तो ऐसी कोई योजना बन सकती है जो इन व्यापारियों को एक जगह स्थापित करा जा सके? नहीं, यहाँ भी कॉरिडोर बन सकता है तो ऊपर की रोड बन सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब या तो कॉरिडोर बन जाए या आगे मतलब स्थापित कर दो, जमीन ले 2 बीघा जमीन ले लो, 4 करोड़ में आ जाएगी, सब हो जाएगा सर। और दुकानें अपने हिसाब से बना लो फिर। हाँ, अपने हिसाब से बन जाए। जैसे अपने रेडियो मार्केट बना हुआ है, लोहा मंडी बनी हुई है, वैसे हाँ वैसे बन जाए, गोल गोल मतलब गोल चक्कर में। अच्छा, क्योंकि आपकी भी दुकान है, आपकी दुकान के बाहर खड़े होकर ही कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में, क्योंकि अतिक्रमण तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो 60 फीट रोड अपने आप ही 30 फीट हो जाती है। तो सरकार कहीं ना कहीं तो जनता के लिए काम करेगी। भाई सरकार प्रॉपर मॉनिटरिंग करे ना इसकी, जो अवैध पार्किंग होती है उसकी, तो मॉनिटरिंग करे तो जगह अपने आप ही निकल जाएगी। तो गवर्नमेंट भी क्या, एक बार मैंने 2-4 महीने में एक बार आती है मॉनिटरिंग करने, फिर भूल जाते हैं। तो अतिक्रमण तो अपने आप ही रोडों के बाहर दुकानों का जो होता है उसको कंट्रोल गवर्नमेंट ही करे ना। वही नगर निगम वाले प्रॉपर चेकअप करते रहे तो वो जगह वैसे अपने आप रोड खाली मिले। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर। अच्छा राकेश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो समस्या है, जब तक आप लोगों की दुकानें हैं ठीक है, और कई सालों से आप, लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स या कोई टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ से मात्र अगर देखा जाए 100 मीटर की दूरी पे स्थानीय विधायक का मकान है। बिल्कुल, हमने निगम में और जेडीए में ये डिमांड भी की थी और हमारे पार्षदों से भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा साहब जगह दो, आप जगह व्यापारियों के पास खुद के पास नहीं है। हमने तो खुद को अतिक्रमण घोषित कर दिया, जबकि हमने 1980-81 में पैसे देके, जब जेडीए नहीं था उससे पहले पैसे देके ज़मीन ली है, दुकानें बनाई है, और हमें अतिक्रमण कहा गया, तो हम सुलभ शौचालय के लिए जगह कहाँ से दें? तो ये तो बिल्कुल इस तरह देखा है तो सरकार की नाकामी है। ये तो बिल्कुल सरकारों की कमियाँ रही है, चाहे पूर्व सरकारें हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, सरकारों की कमी है। और वे पहले अभी बीच में 6 महीने पहले आया था एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव, तो हम तो खुद कह रहे हैं कि आप एलिवेटेड रोड जैसे सोडाला में यहाँ बनाओ ना, 4.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाओ, बाजार भी सुंदर दिखेगा। और देखो जहाँ तक है ना, कहीं भी चले जाओ, जब तक छोटा बाजार नहीं होगा वहाँ पे कोई विकसित जगह नहीं होगी। जब तक छोटा बाजार है तब तक दुकानदारी चलती है, और उसी से सभी का रोजी रोटी चल रही है। हम चाहते हैं सरकार से कि आप एलिवेटेड रोड बना दो ना 4.5 किलोमीटर की, सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन सरकारें अपनी नाकामियाँ छुपा रही है। जेडीए अपनी नाकामी छुपा रहा। आप देखो मीनावाड़ा से आगे रोड की हालत ख़राब हो रही है, रोड 5 साल से बिना बनी हुई है, टूटी हुई पड़ी है। बनाते हैं 3 महीने में, कभी सिवलान वाले तोड़ रहे हैं, कभी बिसलपुर वाले तोड़ रहे हैं, कभी कौन तोड़ रहा है, कभी गैस वाला तोड़ रहा है। उनको तो जेडीए बना नहीं रहा, अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन व्यापारियों पे रोक दिखा रहा है। अजय राम कुमार जी, मेरा सवाल एक आपसे ये है, क्योंकि अगर मान लीजिए व्यापारी जब खत्म हो जाएगा फिर सिरसी रोड आएगा कौन? सर बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। ये सरकार का निर्णय बहुत गलत है। जब दुकानें टूट जाएंगी, यहाँ व्यवस्था खराब हो जाएगी, उसके बाद में आप क्या मानते हो 2 साल तक यहाँ पे कबूतर उड़ेंगे? आप व्यापार की बात कर रहे हो, खातीपुरा में आपने तोड़ के देखा होगा, अभी तक वहाँ पे रोड नहीं बना पाई सरकार। तो बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। सरकार ने यहाँ पे किया क्या है, सिरसी रोड को सबसे नज़दीक से रोड होते हुए जयपुर के अपने स्टेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे ये पहुँचे वाला है। आज तक 1 रुपये का काम नहीं कराया गवर्नमेंट ने। पहली बार पिछले 30-40 साल में, मैं जहाँ तक जानता हूँ, पहली बार सिर्फ एक सीवरेज का काम अभी चल रहा है, वो भी इतनी धीमी गति से चल रहा है कि मुझे लगता नहीं आने वाले 5-10 साल में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से इनको जिस तरीके से भेदभाव किया गया है, आप जयपुर को साउथ में देखो, आप जयपुर लगता है कि हाँ ठीक है जयपुर है, ये इस एरिया से क्या दुश्मनी है भाई? सरकार क्यों नहीं देखती? इतना नज़दीक है, VIP मूवमेंट होता है यहाँ बीजेपी वालों के लिए। वो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मारक बना रखा है, उसके बावजूद यहाँ से रोज़ VIP मूवमेंट होता है, फिर उसके बावजूद भी न सड़कें बन पा रही हैं। ये देखो आप पीछे, अगर मैं आपको कैमरामैन आपको निवेदन करूँगा, पीछे देखो बिसलपुर वो लाइन खोद रहे हैं सीवरेज का, आज 10 दिन से बंद पड़ी है। इस व्यस्तम रोड के ऊपर है, 10 दिन से एक ठेकेदार अपनी मशीनरी रोड के ऊपर खड़ी करके छोड़ रखी है। अब आप रोड चौड़ा करके कर क्या लोगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जब आपकी कार्य की गति सीमा इतनी स्लो है, तो आप रोड चाहे चौड़ा करो चाहे पतला करो, आपको डेवलपमेंट तो करना ही नहीं है ना।
अगर डेवलपमेंट करते परेशान करना है तो व्यापारी परेशान करना। आप शाम को आके पत्रकार ने बताऊँ आपको, आप शाम को आके एक बार इस रोड पे देखोगे ना, धूल का बगुड़ा जो होता है ना, बवंडर, इस बवंडर मचा रहता है धूल का, और कोई साधारण आदमी अस्थमा पेशेंट हो जाए अगर यहाँ पे आ जाए तो। लेकिन सरकार एसी के वो गाड़ियों में शीशे ऊपर बंद करके निकलती हैं। राज्यवर्धन जी यहाँ कई बार निकलते हैं, फलाने सरकार के मंत्री भी निकलते होंगे। देखो, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी पे ये आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये दोगला व्यवहार इस पृथ्वीराज नगर और सिरसी रोड पे क्यों हो रहा है। आज तक इस सिरसी रोड पे ध्यान नहीं दिया गया। कितना लंबा एरिया जोड़ती है सिरसी रोड, कम से कम इस रोड को आप बढ़ाते। हमने विनोद जी, हमने पहले भी कई बार गवर्नमेंट को आधे वो कराए, निवेदन किया है कि साहब रोड बनाओ। हमारे आज की तारीख में 90 फुट रोड है काबिज, जो दोनों जगह दुकानों के बीच में 90 फुट की जगह है, उसके बावजूद 30 फुट रोड नहीं बनी हुई। रोड के बीच में इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं और निकलती हैं, 30 फुट रोड नहीं है, जाम अपने आप ही लगेगा साहब। धूल के चारों तरफ बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं। तो मैं तो आपसे, आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद। अच्छा विनोद जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट में किसी ने जनहित याचिका लगी होगी या सरकार की तरफ से लगी हुई हो, मौजूदा विधायक वो है बीजेपी के, तो क्या लगता है कि ये दुकानें टूटने के बाद नुकसान किसको है? नुकसान व्यापारी को तो है ही, क्या राजनीतिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा? तो देखिए, राजनीतिक जो नुकसान है वो तो उठाना पड़ेगा, लेकिन उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें तो व्यापारियों की सोचनी है ना। राजनीतिक फ़ायदा तो 2.5-3 साल बाद में पता पड़ेगा, लेकिन हमें तो व्यापारी रोड पे आ जाएगा। हमारी सिर्फ एक ही है कि राजनीतिक नुकसान तो 2.5-3 साल के बाद पता लगेगा। ये जो हमारा जो व्यापारियों का नुकसान होगा, ये रोड पे आ जाएंगे, इनके बच्चे भूखे मरेंगे, लेकिन वो बता देगी उसका क्या होगा। ये रोड है, मैं कह रहा हूँ इसको 30 फुट है, 50-60 फुट बना के, और इसमें बीच में डिवाइडर लगा के, मैं कह रहा हूँ ये 20 साल हटाने की जरूरत नहीं है। 20 साल आप आराम से रहते हो, लेकिन ये जो चाहते हैं कि हम चौड़ी करें, तो चौड़ी करके यहाँ कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी उतारेंगे। और जहाँ मार्केट चौड़ा होता है वहाँ मार्केट नहीं चल पाता। आप ये जैसे बाईपासों पे कर रहे हो तो उनको नुकसान कर रहे हो, तो ये तो योजना पहले बनाओ, कोई योजना पहले बनाओ। मार्केट खत्म हो रहे हैं, सीधी सी बात है, व्यापारियों को ख़त्म किया जा रहा है, जगह जगह पे ये तोड़ा जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, आगे किसी को फ़ायदा हो रहा हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँ, लेकिन कोई बिल्डरों को या किसी को ज़मीन कट रही हो उनको फ़ायदा हो रहा हो, तो उसको फ़ायदे को न देखते हुए हमें 500 व्यापारियों को फ़ायदा देखते हुए सरकार ये सोचे कि यहाँ डिवाइडर और पूर्णतः रोड बना दे, 20 साल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इस पूरे सबसे मेरा एक सवाल यही है कि इसका विलन कौन है? विलेन तो जेडी है। जेडी वहाँ एसी में बैठ के काम करती है, यहाँ लोकल आके देखती नहीं है। सरकार के पास जो पेश करती है, सरकार बिना सुने बिना देखे कर देती है। देखिए, मैं बताऊँ आपको, कोई भी चीज़ अगर ग्राउंड पे आके करोगे, जैसे आप ग्राउंड पे आए हो, आपको वास्तु स्थिति का पता पड़ेगा। अगर मैं कहीं जाऊंगा तो ही मुझे मालूम पड़ेगा ना। हम वहाँ से सोच रहे हैं कि वहाँ से चौड़ी करनी है। अभी जैसे इन्होंने बनाया कि साहब हमने तो नेट से लिया है, किसी की दुकान 1.5 फुट इधर घुसा दी, किसी की दुकान इधर घुसा दी, तो नेटों से थोड़ी काम होता है साहब। ग्राउंड पे आके काम करो। अगर वो ग्राउंड पे आके काम करें तो मुझे लगता है ये 20 साल तोड़ने की जरूरत नहीं इन दुकानों की। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल ये है कि है ना, आपकी दुकान के बाहर खड़े होकर हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या लगता है कि विकास के नाम पे व्यापारी की हत्या हो रही है? हो रही है वो तो भाई। विकास करे तो ये आशा नहीं उजड़ रहे हैं लोगों के, तो ये सब इसका एक ऐसा विकास किस काम का, जो लोग वहाँ बेरोजगार हो जाएंगे, तो ऐसा विकास किस काम का? बात ये है ना। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम व्यापारी संगठन के पदाधिकारी हैं और इनका मानना है कि व्यापारी जब नहीं होगा तो व्यापारी भी नहीं होगा, कि विकास के नाम पर व्यापारियों के साथ में या तो एक बहुत बड़ा छल किया जा रहा है या व्यापारियों को एक तरह से नस्तो नाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है जेडी की तरफ से। लेकिन क्योंकि व्यापारी वर्ग है, इनकी रोजी रोटी जो है यहीं से चलती है, इनका जीवन यापन यहीं से होता है, इनके परिवार का लालन पालन भी इसी व्यापार से होता है। इनका मानना है कि दुकानें तोड़ने से बढ़िया है ये 60-70 फीट की रोड है, इस 60 फीट 70 फीट की रोड को अगर आप और 10-10 15-15 फीट चौड़ी करके इसमें डिवाइडर लगा देंगे तो शायद इनका व्यापार बच जाएगा। लेकिन सरकार विकास के नाम पे कई बार उन व्यापारियों की हत्या कर देती है जहां पर उसे कई साल जीने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वो हत्या के दम पे वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी या अपने व्यापार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ गलत कर बैठता है। लेकिन अब सरकार को देखना है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बिल्कुल नहीं करेंगे, उनका आदेश है हम उनको। लेकिन यहाँ व्यापारी वर्ग का मानना है कि जब तक शायद हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये सड़क पे तो बिल्कुल आएंगे और कुछ तो मेरे ख्याल से आत्महत्या भी कर लेंगे मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल करेंगे, आंदोलन करेंगे, आत्महत्या की कोशिश तक करेंगे हम।
मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ आपको कि जब तक हमारा सरकार सूचित न्याय प्रबंधन नहीं करती है, हमें मुआवजा नहीं देती है, तो हम उस हद तक जाएंगे जहाँ कानून की सीमाओं से पार जाएंगे। देखो, ये मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, ये सरकार के लिए है, ये आप उस बात को वहाँ तक पहुँचाए, क्योंकि हमारी दिल की पीड़ा है ये हम किसी को कुछ नहीं करना चाहते। क्या करेगा अगर दुकानें? देखो, व्यापारी हमेशा संघर्ष करता रहा और संघर्ष करेगा, जितना हो सकेगा उतना हम संघर्ष करेंगे। जल्दी हार नहीं मानेंगे हम, जल्दी हार नहीं हाँ नहीं। आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही मर जाएगा। आत्महत्या करने की कब जरूरत पड़ती है? जब नौबत आती है तो वो वैसे ही मर जाएगा, भूखा पैसा मर जाएगा। मान लो उसका धंधा ही नहीं चलेगा, व्यापार नहीं होगा, अब यहाँ से वो उठा के कहीं और कहीं ले जाएगा। आज जिसकी दुकान गई, जैसे ये अजमेरा जी, इनकी दुकान गई, दुकान नहीं खरीद सकते, क्योंकि आगे दुकान 1 करोड़ 2 करोड़ से कम नहीं थी, तो एक तो दुकान ही नहीं खरीद सकते, तो कहाँ जाएंगे? किराए पे जाएंगे तो इनसे 30-40 हज़ार रुपये किराया मांगा जाए तो घर जाएंगे तो अपना आप ही मर जाएंगे। आत्महत्या करने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा राम कुमार जी, क्योंकि जो दुकानें टूटेगी तो पीछे दुकानें बनी, वो तो अपने मुंह मांगा किराया लेगा। बिल्कुल सर, ये तो एक भूमाफिया की तरह काम होएगा। अभी जैसे जैसे इन्होंने नोटिस दिए, गलियों में जो दुकानें छोटी छोटी 2-2 हज़ार रुपये किराए मांगते थे, वो 10 हज़ार रुपये किराए पे आ गए डायरेक्ट। तो आप क्या मानते हो? 10-15 मुंह मांगी पैसे मांगने लग गए जी। कहने का मतलब ये तो अराजकता फैल जाती है। मतलब कहने का कोई जब तक प्रबंधन नहीं होता ना, जैसे मान लो ये काम अगर सरकार पहले कहती है साहब दुकानों को दूसरे की स्थापित करेंगे, मुआवजा दे देंगे, तो ना तो पीछे वाले अपना मुंह खोलते, ना और कोई बात होता है। एक सिस्टमिक तरीके से काम होता है। लेकिन जैसे नोटिस दिए, दुकान वालों की भाव बढ़ गए, पीछे वालों के, जमीन वालों की भाव बढ़ गए। जमीन 2-2 करोड़ रुपए की दुकान, विनोद जी कह रहे हैं, वो बात है, कौन खरीदेगा? और खरीद के करेगा भी क्या व्यापारी बेचारा? व्यापारी नहीं तो व्यापार ठप हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, ये जो जितने व्यापारी हैं, ये एक्चुअली अपने बिजनेस से तो मार खाएंगे, साथ में मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियली तौर पे भी मार खाएंगे। इनको पता है कि जो दुकान 5,000 की थी वो 25,000 रुपये किराया मांग रहा है, और मुंह मांगी रकम, क्योंकि जब ये दुकानें टूटेगी तो 160 फीट की रोड होगी, और 160 फीट के दायरे में जब पीछे से जब काम होगा, दुकानें मिलेगी, तब उसके बाद में इनकी मुंह मांगी कीमत होगी। लेकिन फिलहाल अब ये व्यापारी वर्ग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगने के बाद में शायद कोई सकारात्मक पहलू पे विचार होगा। अगर पहलू पे विचार नहीं होता है, सरकार की यथास्थिति रहती है, हाई कोर्ट के आदेश यथास्थिति होती है, तो शायद व्यापारी जीते जी भी मरने के कगार पर आ जाएंगे, और इनके व्यापार को बचाने वाला कोई भी राजनेता या कोई भी ऐसा इंसान नहीं आएगा जो इनको 2 वक्त की रोजी रोटी खिला सके। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।